प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबका स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी लोग मुझे देख रहे या देखने वाले हो उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कार्य करता है, परंतु हम ही है कि जो चिंताओं में घिरे रहते हैं। हमारे पास एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, निराशा है, चिंताएं हैं, परंतु प्रभु आया और जीवन देने के लिए, बहुत टाइप का जीवन देने के लिए। तो मेरे प्रियो, आज हम एक बहुत से पवित्र और बहुत आशीषित वचन से आशीषित होने वाले हैं मेरे प्रियो। तो हम उसके पहले प्रार्थना करेंगे, फिर देखते प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। जितने भी लोग प्रभु आज इस जगह पर है और जो परमेश्वर आपकी इच्छा है प्रभु, उसके अनुसार प्रभु आज आप कार्य करो प्रभु। जो भी लोग प्रभु ये वचन देखने वाले प्रभु, हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग, हर एक को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। हर एक को इच्छा दो कि ये वचन सुने और वचन उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी मर्जी आज के इस वचन के द्वारा पूरी हो जाए। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के मन में जो भी शंकाएं हैं, डाउट्स है प्रभु, वो आपके पवित्र नाम से वो निकल जाए प्रभु। क्योंकि आपका पवित्र कलाम है कि जो हमें राह दिखाता है, हमारे चिंताओं को मिटा देता है और हमें आशीषित करता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। कई लोग अपनी चिंताओं में उलझ जाते हैं। चिंताएं है क्या आपके पास? नहीं है? आशीषित है ब्रदर। चिंताएं है ना, हम सबके पास है। थोड़ी थोड़ी चिंता रहती है। देखो, हर एक की चिंता अलग अलग है। किसी को अपनी चिंता है, किसी को अपने परिवार की, अपनी फैमिली की चिंता है, किसी को अपनी चंगाई की चिंता है कि मुझे चंगाई चाहिए, किसी को अपने घर गृहस्थी की चिंता है, या किसी को अपने भविष्य की कि मेरा क्या होगा, पता नहीं इसके बाद मेरा क्या होगा। जैसे अभी ब्रदर ने मुझे बोला था कि पता नहीं मेरा अंत कैसा होगा। यानी हर कोई अपने एक एक चिंता में उलझ जाता है। वो उलझनों में फंसे रहते लोग और चिंता करते रहते हैं और उसकी वजह से उनमें एंग्जाइटी आती है। फिर कुछ बीमारियां आती है, जैसे बीपी है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है। वो सब चिंताओं की वजह से आती है। पर हम हमेशा चिंता करते रहते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने बैंक बैलेंस के बारे में। अरे बाप रे, अभी मेरे बैंक में कुछ पैसे नहीं है, मेरा अकाउंट पूरा खाली है, अब मेरा क्या होगा। कल मेरे पास कुछ नहीं खाने को, अब मेरा क्या होगा। यानी हमारे सेहत के बारे में हम बहुत सारी ऐसी चिंता है। बहुत लोगों के पास अपनी अपनी अलग अलग चिंता है। जो जवान है उन्हें शायद अपनी शादी की चिंता रहेगी, जो मैरिड कपल है उन्हें शायद बच्चों की चिंता रहेगी, घर में बाहर जॉब की चिंता, बिजनेस की चिंता। यानी हर किसी के पास अलग अलग चिंता है। गरीब है तो वो सोचता है मेरे पास बहुत पैसे आ जाए। जो बहुत अमीर है तो उसके पास शायद चंगाई नहीं, उसके हेल्थ के इश्यूज है। तो मतलब हर एक के पास कुछ ना कुछ चिंताएं हैं और वो चिंताओं की वजह से हम इतने दब चुके हैं मेरे प्रियो कि हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ना भूल जाते हैं। हम परमेश्वर को समय देना भूल जाते हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के पास आकर, घुटनों पर आकर परमेश्वर से बात नहीं करते। हम यहाँ वहाँ हर जगह भटकते हैं। आज हम ये पास्टर के पास जाएंगे, कल वो ब्रदर के पास जाएंगे, कल फिर किसी सिस्टर के पास जाएंगे। हम चारों तरफ भटकते रहते। पर एक सिंपल सी हमें कृति करनी है कि हमें घुटनों पे आकर परमेश्वर से बात करनी, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो आपका पिता, वो आपकी माता है। अगर हम अपने माता पिता के पास कुछ मांगते हैं तो क्या वो हमें बिच्छू सांप देंगे? वो हमें फिशी देंगे ना। तो इस रीति से हम हमारे चिंताओं में घिरे रहते, पर हम ये नहीं करते कि हम परमेश्वर के सम्मुख आए, हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे। क्योंकि देखो, बहुत सारे फैमिलीज में इश्यूज है, बहुत सारे फैमिलीज में अनबन है, रिश्तों में कड़वाहट है, रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो हर एक जगह पर लोगों की चिंता है कि कोई
बच्चे हैं कि जो माँ बाप को छोड़कर जाना चाहते, कोई माँ बाप है कि वो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, सास का बहू का प्रॉब्लम है, बहू का सास के साथ जमती नहीं है। तो यानी हर एक के घर में अलग अलग है मेरे प्रियो परेशानियां, चिंताएं। पर आज हमें क्या करना है, हम कहाँ पर है? अपने शरीर के बारे में हम लोग कभी कभी ज़्यादा सोचते कि जैसे कि मेरे शरीर को पहनने के लिए क्या चाहिए, ओढ़ने के लिए क्या चाहिए, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं, मैं क्या पीऊं, इसके बारे में लोग सोचते कि बाबा आज का तो हो गया, कल का टिफिन आएगा कि नहीं, कल खाना मिलेगा कि नहीं। तो हम लोग वो सोचते कि अरे मुझे खाना है, मेरे शरीर के लिए खाना है, डॉक्टर ने बोला है कि कमजोरी है, विटामिन लो, दूध पियो, ये करो वो। तो हम हमारे शरीर की बहुत सारी चिंता करते, पर चिंता करके हम हमारे हालातों को या परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। घर में बैठ के सिर्फ चिंता करेंगे, अरे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या हो गया, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा बैंक खत्म हुआ है, मेरे कर्जे हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बस चिंता करके हमारी परिस्थिति कभी नहीं बदलती। तो हम अगर तुम्हारी परिस्थितियों को बदलना चाहते, क्या हम चिंता करके अपनी जीवन की डोर बढ़ा सकते, अपनी आयु को, अपने लाइफ को हम लॉन्ग लाइफ कर सकते? चिंता करके हम लोग सोचते बैठेंगे तो हमें बीमारियां लगेंगे और हम जल्दी इस दुनिया को टाटा बाय बाय गुड नाइट करेंगे, है ना? क्योंकि हम चिंता कर रहे, हम सोच रहे कि अरे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। पर हम ये नहीं करते मेरे प्रियो कि मेरा जीवित परमेश्वर मेरे लिए क्या कहता है, उसके पास मेरे लिए क्या योजना है। जितनी बड़ी चिंता मेरे प्रियो, कभी भूलो मत कि उतना ही बड़ी से बड़े आशीष प्रभु तुम्हें देने वाला होता है। पर हम हमारी चिंताओं के पास से हमारे ध्यान ज्यादा जाता है, ना कि परमेश्वर के वचन और उसके जो प्रोमिसेस है या उसके जो अभिवचन है, हम उसको ध्यान नहीं देते, उसको नजरअंदाज करते और चिंता करते रहते। जब चिंता हमारे शरीर को खाई जाती है, हमारे मन को, दिल दिमाग को खाने लगती, हम कमजोर होते हैं, हमारा चेहरा अच्छा दिखता नहीं है। ये सब बातें होती है क्योंकि हम चिंता करते। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं जब पिछली सप्ताह में परमेश्वर को ये सप्ताह में पूछ रही थी कि प्रभु कि इस सप्ताह में क्या वचन दूं, और प्रार्थना कर रही थी, तब प्रभु ने ये वचन मुझे दिया है जो आज मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 27वीं आयत हम देखेंगे। मैथ्यू 6:27, मत्ती 6:27। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 27वीं आयत में हम देखते हैं। बाइबल लाते हैं कि नहीं ब्रदर? लाते जाओ। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? एक घड़ी यानी 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल। क्या तुम चिंता करके कि मुझे ये बीमारी, कल मेरे किसी से फोन पे बात हो रही थी तो वो मुझे बता रही थी कि मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि मुझे एथराइटिस की शुरुआत कैसी हुई, मेरे पहले हाथ में दर्द हुआ, फिर पैर में दर्द हुआ। तो वो बोली, बस वो मुझे बता कर गई और मैं सोचने लगी कि अरे मेरे भी हाथ में दर्द होता है। नेक्स्ट डे उसके पैरों में भी दर्द चालू होने लगा। तो बोले अरे उसको जैसे सब सिम्टम थे तो मुझे भी होने लगे, तो मुझे भी शायद आर्थराइटिस हो जाएगा। तो हम लोग ये इस तरह से चिंता करते मेरे प्रियो। तो चिंता करके क्या हम हमारी आयु, हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को 1 घड़ी यानी 1 सेकंड भी बढ़ा सकते हैं? क्या हम चिंता करके हमारे आयु की जो डोर है उसको हम लंबी कर सकते हैं? हमारे हाथ के जैसे एक हाथ हम लंबी कर सकते? नहीं कर सकते। चिंता करके तुम कभी भी, तुम्हारे आयु, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जीवन लंबा नहीं हो सकता, उल्टा तुम समय के पहले मर सकते हो। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पर सुसमाचार तो यही है कि प्रभु ने इस सृष्टि के हर एक प्राणी मात्राओं से लेकर हर एक मनुष्य की चिंता करता है। यह एक सुसमाचार है और यह एक गॉस्पल है कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य करता है। यानी यह एक सुसमाचार है, यानी गुड न्यूज़ है, एक अच्छी वार्ता है कि हम जो
चिंता करते रहते हैं कि मेरे लाइफ में क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा। परंतु मेरे प्रियो देखो, जैसे उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से इस सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से और सामर्थ्य से सृष्टि को बनाया। तो उसने हर एक प्राणी मात्रा से लेकर हर एक चीज़ों को उसने रचाया, फिर उसने मनुष्यों को बनाया। तो हर एक प्राणी मात्रा, कीड़े मकोड़ों से लेकर मनुष्य तक, हर एक की वो चिंता करता है मेरे प्रियो। हर एक को उसने, एक पेड़ पौधा ले लो, एक घास ले लो, जो घास जमीन पर आता है, जो जंगल में आता है, जिसकी कोई केयर नहीं करते हैं, कोई उसकी देखभाल नहीं करते, तो वो घास जो है कि जो जब सूख जाता है तो उसे हम निकाल के जला देते, भट्टी में डाल देते हैं। यानी उस घास को भी परमेश्वर ने इतने सुंदर हरे रंग से रचा है। तो परमेश्वर ने हर एक जो सृष्टि बनाई है तो उसको परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर आकार दिया है, उसको बहुत सुंदर सुंदर कलर्स दिए परमेश्वर ने, और खूबसूरत बनाया इस सृष्टि को। जब परमेश्वर इस सृष्टि को बना रहा था तो खूबसूरत बनाया। एक पौधा जो हरा भरा इतना मनमोहक रहता है, इतना सुंदर दिखता है मेरे प्रियो, तो वो उसकी देखभाल करता है। जो पौधे को हम पानी नहीं डालते, जो जंगल में आता है, उसके ऊपर जो फूल आता है उसके कलर भी इतने सुंदर रहते हैं। तो परमेश्वर उनकी चिंता करता है। परमेश्वर पंछियों की चिंता करता है। पंछी तो देखो, कोई जानवर या पंछी बटोरते नहीं है, जमा करते नहीं है, इकट्ठा नहीं करते हैं, या किसी भंडार में वो रखते नहीं है, स्टोर नहीं करते हैं, बोते नहीं, काटते नहीं, वो तो मनुष्य करता है। किसान के अनाज वो बी को बोता है, फिर फसल को हम काटते हैं, फिर वो मंडी में आता है, फिर हमें मिलता है। तो जो प्राणी है या पंछी है, ना तो वो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, ना तो वो बटोरते हैं, फिर भी हमारा पवित्र परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह उन्हें खिलाता है। उनकी कौन देखभाल करता है? उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, पर परमेश्वर उनकी चिंता करता है। तो वो परमेश्वर क्या तुम्हारी चिंता नहीं करेगा? क्या तुम्हारे प्रॉब्लम्स प्रभु को मालूम नहीं है? क्या तुम किस समस्या में से जा रहे वो नहीं जानता है? उसको पता है मेरे प्रियो। पर हम ये हैं कि समस्याओं को देखकर हम नीचे बैठ जाते हैं, हम हमारी दौड़ते हैं, हमारे तरफ से हर प्रयास करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की, पर वो नहीं होता है। उस वक्त हमें परमेश्वर को, अगर प्रभु यीशु मसीह को कोई आवाज देगा, उसके नाम को पुकारेगा, तो वो तुम्हारी चिंताओं को मिटा देगा। सुसमाचार तो यही है कि प्रभु इस सृष्टि के हर एक प्राणी मात्राओं से लेकर हर एक मनुष्य की चिंता करता है और उनकी परवाह करता है, उनकी केयर करता है, उनकी परवाह करता है। परमेश्वर पृथ्वी के पौधे या घास की परवाह वो करता है और उनको संभालता भी है। जो पौधे हैं जैसे देखो, रोड से चलते हुए बहुत बार हम आम के पेड़ देखते हैं, वो पेड़ पर अच्छी हरी कच्ची आम आती है, हमें देख के खाने का मन करता है। उसको कौन पानी देता है? वो परमेश्वर उनकी देखभाल करता है मेरे प्रियो। उन्हें सुंदर रंगों से आकारों से खूबसूरत बनाता है। प्रभु हर एक चीज खूबसूरत बनाता है। प्रभु ने तुम्हें भी खूबसूरत बनाए। कमजोर मत बनो अपने आप को कि मैं मोटा हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं काली हूँ, मैं नाटी हूँ। प्रभु ने जैसे भी तुम्हें बनाया, खूबसूरत बनाया। तुम उसके एक हाथ की रचना हो और तुम एक एंटिक पीस हो उसके लिए। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य और ज्ञान से इस सृष्टि को बनाया। उसके जो ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, उसकी वजह से अभी हम देखते पिकॉक, वो मयूर, मोर कितना सुंदर है, उसके पंख जब वो फैलाता है कितना सुंदर दिखता है। तो ये परमेश्वर की ज्ञान है, ये परमेश्वर की बुद्धि है, उसका विजडम है कि उसने उसके पंखों पर अलग अलग तरह के रंग भरे हैं मेरे प्रियो। तो वो उनकी चिंता करता है मेरे प्रियो, और इसलिए वह अपनी रचना को संभालता है। जो रचना उसने बनाई है, प्राणी मात्राओं से लेके पेड़ पौधों से लेकर मनुष्य, उसकी रचना है। उसने आदम को बनाया,
फिर सृष्टि की निर्मित हुई है, मनुष्यों की निर्मित हो गई। तो परमेश्वर कीड़े मकोड़े प्राणी मात्रा पंछियों से लेकर मनुष्य तक वो हम उसकी रचना है, और वो अपनी रचना की देखभाल करता है, उनको संभालता है और उनकी रक्षा करता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है क्योंकि हम उसकी रचना है, क्योंकि उसने हमें बनाए। भले हम अपनी माँ की कोख से आए, पर हमारे माँ की कोख में उसने हमें रचाया है। आज हम इसलिए तंदुरुस्त हट्टे कट्टे खड़े हैं क्योंकि उसने हमारी चिंता की है, वह हमारी देखभाल करता है। यीशु मसीह कहता है कि आकाश के पंछियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना बटोरते हैं, ना काटते हैं, ना तो वो परिश्रम करते, वो खाने के लिए ना तो कोई परिश्रम करते, पर हमारा जीवित परमेश्वर फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहा है कि देखो, पंछियों की तरफ देखो, वो कुछ भी नहीं करते, ना परिश्रम करते। हमें नहीं क्या पूरा महीना काम करना पड़ता है तब जाकर हमारे हाथ में पैसे आते, पर पंछियों को, प्राणी मात्राओं को परिश्रम भी नहीं करना पड़ता है, न वो काटते हैं, न बटोरते हैं, न श्रम करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी चिंता करता है, पंछियों को, प्राणी मात्राओं को, पेड़ पौधों को। पर प्रभु का आगे का वचन बहुत सुंदर है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं है? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखता? यानी तुम्हारा मूल्य, यानी तुम्हारी कीमत बहुत बड़ी है मेरे प्रियो। मनुष्यों को परमेश्वर ने अपना विजडम, अपना नॉलेज दिया है, ज्ञान बुद्धि लोगों को परमेश्वर ने दिया है। प्राणी मात्राओं को इतनी ज्ञान बुद्धि नहीं होती है, समझ नहीं होती है, पर हमें दिया है। तो वो हमारे, उसके नजर में हमारा बहुत बड़ा मोल है, बहुत बड़ी कीमत है उसकी नजर में। तो क्या वो हमारी चिंता नहीं करेगा? आज हम सोचते रहते कि प्रभु मेरा क्या होगा, कल क्या हो गया, परसों क्या होगा, 1 महीने बाद मुझे घर का भाड़ा देना है, मुझे लाइट बिल भरना है, मुझे बैंक के EMI भरने हैं। पर अगर तुम तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पे रखोगे ना, तो वो तुम्हारी चिंता करता है मेरे प्रियो। पर जब जीवन में समस्या आती है तो हम परमेश्वर के जो वायदे हैं, जो उसके प्रोमिसेस है, वचन है, हम उसको भूल जाते हैं। पर लोग अपने ही मार्गों पर चलते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश या प्रयास करते हैं। हम परमेश्वर को ये सब करके हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। परमेश्वर के ऊपर हम लिमिट्स डालते हैं कि प्रभु मैं कर रहा हूँ ना, मुझे घर चलाना है, मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं पगार मेरा आएगा तो मैं कर रहा हूँ ना प्रभु। तो प्रभु कहता है फिर तू ही करना, सब कुछ तू ही कर रहा है तो तू ही भाग दौड़ कर, तू ही देख। पर कभी हम रुक कर, हमने घुटने पर आकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? क्या हमने हमारी समस्या उसके हाथ में दी है कि नहीं प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ, जब तक तू मेरे साथ नहीं, जब तक तेरा पवित्र आत्मा मुझ में नहीं है प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्या हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान हमारे जीवन में दिया है? हम नहीं देते मेरे प्रभु, इसलिए हम समस्याओं में से जाते, इसलिए हम बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमारे परिवार में समस्या है। लोग सोचते कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों है हो रहा है, झगड़े, दंगे, फसाद, पैसे की प्रॉब्लम, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने हमारे बुरे समय में परमेश्वर को याद नहीं किया, न घुटने पर आके प्रार्थना किया मेरे प्रियो। प्रभु ने हमारे लिए हर एक चीज का इंतजाम किया, हर एक। हम बीमार हैं, हमें दवाई मिल जाती है, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें डॉक्टर उपलब्ध किया है परमेश्वर ने, हमें खाना चाहिए, हमें अनाज मिलता है किराने माल से, जनरल स्टोर से हम लाते हैं। यानी हमारे हर एक जरूरतों को का इंतजाम, उसका बंदोबस्त परमेश्वर ने करके रखा है मेरे प्रियो। जैसे कि हम देखते हैं कि राजा सुलेमान यानी दाऊद का वो बेटा था, और राजा सुलेमान को परमेश्वर ने दाऊद की जगह पे राजा बनाया था, सुलेमान को। तो हम देखें, अगर हम देखते हैं पहले राजाओं की किताब उसका 3रा अध्याय 13वीं और 14वीं आयत में हम अगर देखते हैं, पहले राजाओं की किताब उसका 3रा अध्याय 13वीं और 14वीं आयत में हम अगर देखते हैं
तो राजा सुलेमान जो था, तो उसको एक दिन एक रात को सपना आया, और सपने में उसने यहोवा परमेश्वर को देखा, और यहोवा परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे क्या वरदान चाहिए, जो तू मांगेगा वो तुझे मैं देने के लिए तैयार है। हम अगर हमारे जैसे आम इंसान रहते थे तो वो अपने शरीर के लिए जो कुछ चाहिए वो मांगते थे। मुझे अच्छा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे फॉरेन टूर करनी। अगर परमेश्वर हमसे मांगता है तो हम धन दौलत सोना चांदी मांगते थे। पर राजा सुलेमान ने परमेश्वर को क्या मांगा? उसने कहा कि हे परमेश्वर, अपनी प्रजा को न्याय करने के लिए मुझे ज्ञान दे, कि जो मेरी प्रजा है प्रभु, जो तेरी प्रजा है प्रभु, मैं उनकी देखभाल करूं, मैं उनका अच्छी तरह से न्याय करूं, मैं किसी के साथ नाइंसाफी ना करूं, और ताकि वह भले बुरे को मैं परख सकूं। अगर हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, हम लोगों को नहीं परख सकते, तो हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए सुलेमान ने कहा कि प्रभु, मुझे इस प्रजा को चलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए मुझे ज्ञान दो, विजडम दो, ताकि मैं भले बुरे को समझ सकूं, कौन भले लोग हैं, कौन अपने कौन पराए, उनको मैं भली भांति समझ सकूं। उसने ना तो धन मांगा, ना उसने दीर्घायु मांगी, और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा कि प्रभु ये मुझे सताने वाले लोग हैं, उनका नाश कर, उनका सत्यानाश कर, ये कर वो कर। उसने अपने शत्रुओं के लिए भी कुछ नहीं मांगा, ना उसने धन दौलत मांगी, ना लंबी आयु मांगी, लॉन्ग लाइफ मांगा, कुछ नहीं उसने परमेश्वर के पास मांगा। तो दूसरों का न्याय करने के लिए, अपनी प्रजा को चलाने के लिए उसने विजडम और नॉलेज मांगा। तो इसलिए हम देखते हैं पहले राजाओं की किताब उसका 3 अध्याय 13 और 14 वर्स में हम देखते हैं, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। प्रभु खुश हो गया यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा कि तूने मेरे पास कुछ नहीं मांगा, न तूने अपना धन और महिमा यानी डिग्निटी, अपना औधा, ऐसा कुछ भी तूने नहीं मांगा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ। तूने मुझे तो नहीं मांगा, तूने सिर्फ मुझे ज्ञान मांगा, पर मैं तुझे इतना धन देता हूँ, तेरी इतनी महिमा होगी, तेरा इतना नाम होगा, यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर यानी तू मरते दम तक तेरे जैसा राजा कोई, तेरे तुल्य यानी तेरे समान कोई राजा नहीं बनेगा। इतना धन दौलत शान शौकत नाम इज्जत मान सम्मान मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, क्योंकि तूने मुझसे धन दौलत नहीं मांगी, तूने तो एक ज्ञान मांगा, तूने अपने लोगों के न्याय करने के लिए ज्ञान मांगा। और परमेश्वर उस पर अति संतुष्ट हुआ, और परमेश्वर ने उससे वो सब कुछ दिया जिसके उसने कभी कल्पना नहीं की। तो इस तरह से प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हमें किस बात की चिंता है मेरे प्रियो? 14वें आयत में लिखा है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों को और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरे आयु को बढ़ाऊंगा। एक सिंपल सा लाइफ का ये एक समीकरण है या एक उदाहरण है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके विधियों को हम पालते हैं, तो वो हमें लंबी आयु देता है। अभी हम तो नए नियम में हैं, तो ये परमेश्वर की ग्रेस है, अनुग्रह हमारे ऊपर कि हमें अब पुराने नियम के जैसे कोई विधियों को नहीं पालना पड़ता है। हमें सिर्फ एक ही करना पड़ता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ता है। अगर हम उसके वचनों पर विश्वास करेंगे और विश्वास से उन वचनों का पालन करेंगे, तो हमें लंबी आयु मिलेगी। तो हमें परमेश्वर ये सब बातों को देगा जिसके हम खोज कर रहे, हम जो चाहते हैं प्रभु वो हमें सब कुछ देगा। पर हम क्या करते हैं? अपने ज्ञान बुद्धि से भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या मेरे बेटी को अच्छा रिश्ता आएगा, क्या मेरे बेटे की पत्नी मेरे बेटे को संभालेगी, यानी इतनी चिंता करते रहते हैं, क्या मेरे कर्जों से मैं निकल पाऊंगा, क्या मैं चंगाई से भर पाऊंगा। पर प्रभु कहता है कि यदि तू मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा,
तो मैं तेरी आयु को बढ़ा दूंगा। चिंता करने से हमारी आयु बढ़ती नहीं है, उल्टा घटती है। प्रभु का वचन कहता है कि चिंता करने से क्या तू अपनी आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, एक पल, एक सेकंड को भी तुम बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम जो मत्ती 6 देख रहे हैं उसके 33वें आयत में हम अगर देखते हैं तो वहां पे लिखा है मैथ्यू 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म यानी उसकी धार्मिकता की खोज करो कि परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह मुझे उसे खोजना है, मुझे उसे ढूंढना है। अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में, बाइबल में हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, प्रभु को ढूंढना हम पसंद करते हैं, उसमें सब कैसे ढूंढेंगे? हमें कलाम पढ़ना पड़ेगा, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा, हमें प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, उसके साथ हमें समय बिताना पड़ेगा, ना कि टीवी पर बार बार पिक्चर बैक टू बैक देखते बैठने से क्या हमें प्रभु मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर लोग यही करते रहते, प्रभु में समय बिताने के बजाय एक के बाद एक सीरियल्स को देखते रहते, फिर मूवीज देखेंगे, फिर गाना देखेंगे, यानी पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहेंगे, पर प्रभु के साथ समय नहीं बिताते। और फिर परेशान होते कि हाय प्रभु मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये कमी घटी है। पर जो परमेश्वर का वायदा है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वहां पे लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रभु तुम्हें अच्छा जॉब देगा, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा, बैंक बैलेंस तुम्हारा बढ़ेगा, अच्छा जीवन साथी से प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा, अच्छे पोता पोती पोतरे पोतरियों से प्रभु तुम्हें नवाजेगा, तुम्हारा मान सम्मान औधा बढ़ाएगा, तुम्हें कर्जों से आजाद करेगा। जहाँ पर लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया उसी स्थान पर प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। पर कब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हम समय अपना उसके साथ बिताएंगे, तब वो करेगा। अगर वो पंछियों का ख्याल रखता है, अगर वो उनको संभालता है, अगर कोई शिकारी उनको मारने के लिए आता है तो प्रभु उन्हें अपने पंखों तले छिपा के रखता है। उसी रीति से प्रभु हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर हमें अपने पवित्र हाथ में उठाते मेरे प्रभु। पर हमें उस पर विश्वास करना पड़ता है। प्रभु तुम्हारे शारीरिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता तो वो हमारे आत्मिक यानी हमारे आत्मा, हमारे सोल की भी वो रक्षा करता है और उसकी भी जरूरतों को पूरा करता है। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करने बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी मेरे प्रभु। पर बाइबल पढ़ते लोग उधर ही लुढ़क जाते, नहीं क्या करूँ सिस्टर, प्रार्थना करने बैठे बहुत नींद आती है, क्या करूँ सिस्टर, बाइबल पढ़ते हमें नींद आती है। अरे क्यों नींद आती है? क्योंकि तुम प्रभु को खोजना नहीं चाहते। जग की बातों पर तुम्हारा मन जब इतना उलझ जाता है, चिंताओं पर इतना तुम्हारा मन लगा रहता है कि तुम्हें सुबह भले बड़ी भोर को उठकर तुम्हें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें रात भर तुम चिंताओं के बारे में सोचते रहे, फिर सुबह होने को आई तुम सो गए, फिर शैतान आया तुम्हारे मन से प्रार्थना का बोझ हटाया और तुम शैतान के अधीन हो गए, शैतान की बातों में व्यस्त हो गए और फिर सुबह उठकर वापस चिंता चिंता चिंता, कल क्या होगा, कल की चिंताओं में घिरे रहते हो तुम लोग। फिलिप्पी 4 और उसके 19वीं आयत में हम देखते, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और 19वीं आयत में हम देखते, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना सुंदर है, बहुमूल्य वचन है कि मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार, परमेश्वर के पास बहुत धन है, स्वर्ग में सोने की कमी नहीं है, रास्ते भी मेरे प्रिय सोने के हैं, तो उसके पास बहुत धन है। आज तुम निर्धन होके बैठे रहते, चिंता करते कि मुझे हफ्ता भरना है, मेरे पास पैसे नहीं है, पर परमेश्वर के पास बहुत धन है, उसके पास बहुत पैसा है,
सोना है, चांदी है, सब कुछ है परमेश्वर के पास। अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित, जो महिमा, जो अनुग्रह, जो ग्रेस के साथ प्रभु यीशु में है, तुम्हें धन दौलत जो परमेश्वर यहोवा पिता के पास है, जो स्वर्ग में पिता बैठा है, जो उसके पास धन है, अगर उस धन को तुम्हें चाहिए तो पहले तुम्हें यीशु मसीह की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो धन है वो महिमा के साथ यीशु मसीह में तुमको मिलने वाला है। आस पड़ोस के लोगों के पास नहीं, रिश्तेदारों के पास जाकर नहीं, तुम्हारे बच्चे माँ बाप के पास तुम्हें वो धन नहीं मिलेगा। तो तुम्हें वो धन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा से मिलेगा। जो प्रभु यीशु मसीह है उसी के द्वारा तुम्हारे हर एक चिंताओं का निवारण होगा, तुम्हारे हर एक परेशानियों का हल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। पर तुम हर जगह भागते रहोगे, यहाँ वहाँ, ये कलीसिया वो कलीसिया, ये चर्च वो चर्च, ये ब्रदर वो ब्रदर, ये सिस्टर वो पास्टर, वहां से भागने से कुछ नहीं होने वाला मेरे प्रियो। तुम्हारी चिंता, वो प्रार्थना करेंगे थोड़े समय के लिए, चिंता तुम्हारी मिट जाएगी। जैसे तुम घर आते वापस तुम्हारे सामने क्वेश्चन मार्क है, मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरी बीमारियों का क्या होगा, मेरे कर्जों का कैसे निवारण होगा। तुम्हारे हर एक बातों का निवारण प्रभु यीशु मसीह के पास है। अगर प्रभु यीशु मसीह एक पंछी का देखभाल कर सकता है, एक घास की वो चिंता करता है, उसको पानी दिलाता है, उसको खूबसूरत बनाता है, तो क्या वो तुम्हारी मेरी चिंता नहीं करेगा? वो तुम्हारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। घटी यानी लैक, यानी तुम्हारे पास जो भी कमतरता है, जो भी तुम्हारे पास नहीं है, उस घटी को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। आज तुम्हें किस बात की चिंता है मेरे प्रिय? सोचो, उस पे विचार करो कि तुम्हारे पास किस बात की चिंता है। क्या तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारे बीपी की चिंता है तुम्हें? क्या तुम्हें कल की चिंता है? क्या तुम्हारे भंडार में, तुम्हारे स्टोर रूम में कुछ अनाज नहीं है, तुम चिंता कर रहे? पर कभी यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके सम्मुख तो आकर देखो, घुटने पर आके देखो, फिर प्रभु तुम्हारे हर जरूरतों को वो पूरी करने वाला जीवित है परमेश्वर है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जो मेरे पास भी कभी कभी चिंता रहती है, मुझे भी चिंता रहती है, पर परमेश्वर है कि वो मुझे इस तरह से अपने पवित्र कलाम से वो मेरी चिंताओं को दूर करता है। जैसे मैं सोच रही थी कि प्रभु इस शनिचर को मैं क्या मैसेज दूं, किस बात पे मैं बात करूं, और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिखाया। तो इस रीति से प्रभु हमसे बात करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपके इस पवित्र कलाम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु लोग भागते हैं, प्रभु यहाँ वहाँ भागते हैं, यहाँ वहाँ वो अपनी चिंताओं के लिए भागते हैं, बाबा लोगों के पास जाते हैं, मंत्र तंत्र करने वाले लोगों के पास भागते हैं। शायद हम उन्हें उनकी चिंताओं से छुटकारा मिलेगा, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उल्टा वो शैतान के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते। पर मेरे जीवित खुदा में आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो लोग चिंताओं में घिरे हैं प्रभु, जिनके पास समस्या है प्रभु, बहुत सारी समस्या है मेरे जीवित परमेश्वर, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके हर एक चिंताओं का बोझ प्रभु आप अपने ऊपर ले लिया है प्रभु। आपने जब अपने क्रूस पर अपनी जान देकर प्रभु हर एक के चिंताओं का बोझ आपने लिया है। अपने आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है प्रभु, आपने हमारे लिए मोल चुका है प्रभु, और हमारी चिंताओं का बोझ आपने उठाया प्रभु। पर आज फिर भी लोग प्रभु निराश रहते, चिंता करते रहते, अपने ही धुन में भागे रहते, और इधर उधर भागने से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है मेरे प्रभु। परंतु आप हर एक के चिंताओं का, हर एक के लोगों के जरूरतों को
पूरा करने का इंतज़ाम करते हो प्रभु, उनकी व्यवस्था करते हो प्रभु कि कल उन्हें क्या चाहिए। इसलिए प्रभु आप कहते हैं कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि आज का दुख आज के दिन के लिए है, कल की चिंता मत करो। प्रभु पर लोग आज वही कर रहे हैं। मेरे जीवित परमेश्वर, आज आप उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। अगर कोई बोझ के तले, कर्जों के बोझ के तले दब चुका है प्रभु, तो उन्हें उससे आज़ाद कर दो प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्योंकि लोग आज थक चुके मेरे प्रिय परमेश्वर, आज लोग भाग भाग कर थक चुके, टूट चुके, निराश हो चुके प्रभु। पर आज आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उन्हें इच्छा दो कि वो घुटनों के बल आकर वो आपसे प्रार्थना विनती करे, वो आपसे बात करे, वो आपके साथ समय बिताए। ऐसी करुणा, ऐसा अनुग्रह मेरे जीवित परमेश्वर उनके जीवन में करो प्रभु, ताकि वो आपकी खोज कर सके, ताकि वो आपको जान सके कि आप कैसे परमेश्वर हो, आप कितना सच्चा खुदा है प्रभु। आपकी महिमा को वो जान पाए प्रभु, आपके आशीष को वो जान पाए, आपके प्रेम को वो चख पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर करो मेरे जीवित परमेश्वर। आज हर एक को छुओ प्रभु, हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो मेरे परमेश्वर। जो भी आज बीमार है प्रभु, जिनका भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी हाथ में दर्द है, घुटने में दर्द है, एड़ी का दर्द, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, हर एक दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिनके भी हाथ में कमजोरी है और जिनके हाथ में प्रभु कमजोरी से भरा हुआ है प्रभु, जिनके भी पैर में प्रभु अकड़न है, जकड़न है प्रभु, जिनका भी हाथ जॉइंट्स काम नहीं कर रहे, मेरे जीवित खुदा आज उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो मेरे पिता। मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुओ प्रभु। प्रभु आपका पवित्र लहू उस जॉइंट पेन के ऊपर मैं छिड़कती हूँ प्रभु, ताकि उनके जॉइंट्स अच्छे हो जाए प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई मिल जाए प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु। जहाँ कभी कहीं भी उनके शरीर में गांठ है, रसोली है, यीशु मसीह के नाम से वो अभी इसी वक्त निकल जाए प्रभु। अगर यूट्रस में गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ है प्रभु, पेट में गांठ है, शरीर के हर एक अंग में कहीं भी ब्रेन में ट्यूमर है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो ट्यूमर, वो रसोली पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी बीपी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट और शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उन्हें छुओ, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। उनका बीपी, थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है, उनका हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक तरह से प्रभु, वो हार्ट को छुओ प्रभु और उनके प्रॉब्लम को आज़ाद कर दो, उनका हार्ट 100 गुना चलने पाए प्रभु। ऐसी कृपा आप उनके जीवन में करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि जिनके भी हर्निया की प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त प्रभु उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी टीबी के पेशेंट है प्रभु, अस्थमा के पेशेंट है, जिनके फेफड़ों में प्रॉब्लम है प्रभु, सांस नहीं ले पा रहे प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु जी मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जिनके भी फैमिलियों में झगड़े हैं प्रभु, अनबन है प्रभु, वो फैमिली इकट्ठा नहीं हो रही है प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु। जो भी मन में कड़वाहट है, नफरत है, उसको मैं यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखाड़ कर प्रभु मैं उसे अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। उसकी जगह पर अपना प्रेम उनके जीवन में बहने दो प्रभु। और जो भी नफरत है, जो भी कड़वाहट है, जो भी झगड़े, गाली गलौज है, उसको सब हटाकर प्रभु उन्हें अपने प्यार से भर दो प्रभु। और वो फैमिलीज को इकट्ठा रखो प्रभु, कोई फैमिली तितर बितर ना हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, ऐसे फैमिलीज के ऊपर आपका अनुग्रह आने दो, उनके घरों में आपकी शांति आने दो, आपकी चंगाई उन घरों में आने दो, उनके घरों में पैसों की बरकत आने दो, उन्हें कर्जों से आजाद कर दो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद
देती हूँ परमेश्वर। जिनके भी घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, उनके ऊपर प्रभु आपका स्वर्ग का भंडार खुल जाए और अपने पवित्र भंडार से प्रभु उनके ऊपर उनके हर एक कमी घटी को निकाल दो और उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी ऐसे फैमिलीज चिंताओं में है प्रभु उन्हें अनुग्रह दो ताकि वो प्रार्थना में बैठे प्रभु, वो समय बिताए आपके सम्मुख प्रभु, भोर को उठकर अपने घुटनों पर आकर आपसे बात करें प्रभु। आप प्रभु उन्हें छूना चाहते, आप उन्हें चंगाई देना चाहते, आप उन्हें लंबी आयु देना चाहते हैं और आप उन्हें कर्जों से आज़ाद करना चाहते हैं। कार्य करो मेरे जीवित खुदा, उन्हें बोझ दो मेरे जीवित खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है प्रभु वो बिजनेस दोबारा खड़ा करो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे प्रभु, ऐसे जवान भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पैरालिसिस पेशेंट के लिए प्रभु, जिनका भी एक शरीर का भाग काम नहीं कर रहा है प्रभु, उसके ऊपर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, उन्हें उस बीमारी से आज़ाद कर दो। जो भी मिर्गी के बीमार है उन्हें भी चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। जो भी जादू टोना की स्पिरिट है, जो भी दुष्ट दुरात्मा से ग्रसित है उन्हें आज़ाद कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी दुष्परिणाम या दुष्ट की साथ लेकर आए प्रभु उनको आज़ाद कर दो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु और आपको ही और सिर्फ आपको ही धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सब पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर उंडेले और अपनी शांति से आपको भरे। आमीन। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए तो आप मुझे YouTube पे कमेंट लिख सकते हो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज लोग बहुत चिंताओं में हैं मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा वो शायद परमेश्वर से बात कर सकेंगे और चिंताओं से मुक्त हो सकेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।